सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन जिस तरह से पेपर आया है यूपी पीसीएस का, उस हिसाब से कह नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। तो वो सबका नहीं गया है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे सबका नहीं गया है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। और कट ऑफ को लेके डाउट है आपको ये लगता है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ सारी चीज़ें देखिए। लेकिन कुछ डाउट हैं आपके मन में। जैसे पहला डाउट ये हुआ कि सर इस बार सेट नहीं दिए, ABCD मतलब पेपर पे नहीं लिखे कि ये कौन सा सेट है। और जबकि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो चेंज है, मतलब सेम सबके पेपर सेम नहीं है, मतलब ऑप्शन सेम नहीं है, क्वेश्चन सबके एक जैसे, लेकिन किसी के कोई कहीं है क्वेश्चन, कोई कहीं है। मतलब पहले जो सेट आती थी पेपर वैसी है, पर पेपर के ऊपर किसी भी पेपर के ऊपर ना OMR सीट पर सेट भरने का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ये कैसे हो गया और आयोग आंसर की फिर कैसे जारी करेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है, जो आपका आंदोलन है उसका प्रभाव है। होता क्या था, पहले जो पेपर लीक करने वाले माफिया थे वो सेट दे देते थे, मतलब 3 आंसर की दे देते थे कि A सेट की आंसर की ये, B सेट की ये, C सेट की ये, D सेट की ये। अब व्यक्ति को और इस पर फिर लिख देते थे 1 2 3 4 छोटे छोटे अक्षरों में, ताकि वो लड़का ले जा सके। अब जब व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस सेट की आंसर की है, मतलब पेपर पे सेट लिखा ही नहीं है, तो फिर उससे पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं कौन सी आंसर की का इसमें भरने की कोशिश करूं। तो अगर पेपर लीक भी हो गया होगा ना, वैसे तो इतनी सुरक्षा के साथ पेपर कराया, लेकिन यदि लीक भी हो गया होगा ना, तो वहाँ जाके कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मैं किसकी भरूँ। या तो पेपर पूरा देना पड़ेगा और पूरा पेपर याद करके जाएगा। मतलब होता क्या है, जब पेपर तुरंत लीक होता है, सेंटर पर लीक होता है, तब आंसर की ही जल्दी जल्दी देने की कोशिश की जाती होगी, इसलिए आयोग ने ये इनिशिएटिव किया, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो फिर इस बार आंसर की कैसे आएगी? तो मुझे ये उम्मीद है कि इस बार पेपर ही पूरा आपका जैसे पेपर है वैसे आएगा, और जैसे प्रश्न है, पर प्रश्न जो आंसर सही होगा उस पर रेड बना के आएंगे या वो टिक लगा हुआ आएगा, वैसे कुछ आएगा। ठीक है, जैसा आता है SSC वगैरह या रेलवे में आपने देखा होगा। उसके बाद बात होती है कौन सी आंसर की सबसे बेस्ट है, किससे मिलाएं, क्योंकि हर आंसर की में अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा डाउट रहता ही है। तो किसकी आंसर की सबसे बेस्ट है? तो दृष्टि की आ गई है, आपने देखा होगा। दृष्टि की और फिजिक्स वाला, ये दोनों की आंसर की मैंने देखी है, और ये काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत सटीक होने की कोशिश की गई है दोनों। आप फिजिक्स वाला की देख सकते हैं। बाकी मैंने भी एक आंसर की डाल दी है, इसी चैनल पर एक आंसर की डली है, सिर्फ 10 मिनट में। जैसे आप मिलाते नहीं, उसी तरह फास्ट डाल दिए, जो आपको अच्छी हो तो वो देखते जाइएगा। तो वहाँ अगर डाउट हो तो वहाँ मैंने सबसे बेस्ट आंसर की डाली है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्न। क्या डबल भी आंसर हो सकते हैं? जी, 2 से 3 प्रश्न ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके आंसर डबल हो सकते हैं, यानी 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर क्या हो सकते हैं? डबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए 2-3 क्वेश्चनों के जो 2-3 प्रश्न आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऑफिशियल आंसर की केस कब आ सकती है? तो ये अपडेट मैं आपको 100% बता देता हूँ, और ये थोड़ा तथ्यों के साथ बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत है, चाहे वो कट ऑफ हो चाहे कोई डाटा हो, सारी चीज़ें एनालिटिकल होनी चाहिए, उसके पीछे बेस होना चाहिए, बोलने के पीछे तर्क होना चाहिए। ऐसे ही वितर्क बातें या कुतर्क बातें नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट हैं हम, PCS की हमारे स्टूडेंट हैं और PCS के हमारे व्यूअर हैं, तो उनका एक सम्मान है कि उनको वो डेटा प्रदान किया जाए जो उनके लेवल का है। ठीक है, देखिए आंसर की का अनुमान ऐसे लगा लो कि 12 जून को आपका पेपर हुआ था 2022 में। 2022 में 12 जून को हुआ था, और 16 जून को आंसर की आ गई थी। ये देख लेंगे आप, मैंने देख लिया है। 12 जून को पेपर हुआ था, 16 जून को आ गई थी, यानी 12 जून को हुआ था, यानी 4 दिन बाद चौथे दिन आंसर की आ गई थी। उसके बाद बात कर रहे थे 14 मई को आपका पेपर हुआ था 2023 का, और आंसर की आपकी आ गई थी आपकी 17 मई को। तो ये भी देख रहे हैं तीसरे दिन आंसर की, यानी 4 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो 22 दिसंबर का पेपर है आपकी आंसर की, या तो 25 तारीख को शाम तक आ जाएगी, वरना 26 तारीख को दोपहर आपकी 100% आंसर की आ जाएगी। तो उम्मीद है जो छोटे छोटे डाउट थे, कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी तोप नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे डाउट हैं, मन में बने रहते हैं। शंकाओं से वैसे भी आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो कट ऑफ का डाउट हो तो आप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब इसी चैनल पर अच्छी वीडियो डाली है।